Financial time series analysis, introduction and data types। आज का हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ डाटा। पहले हम टाइप्स ऑफ डाटा को डिस्कस करेंगे, इसके बाद फाइनेंशियल टाइम सीरीज एनालिसिस और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। डाटा में मेन हेड जैसे कलेक्शन, तो उसके अंदर प्राइमरी कलेक्शन, सेकेंडरी कलेक्शन। अगर मैं डाटा को बाय इट्स नेचर डिस्कस करूं तो क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा। इसी तरीके से फाइनेंशियल टाइम सीरीज या इकोनोमेट्रिक्स में मेन हेड, टाइम और एंटिटी को कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास पहले एंटिटी और सेकंड एलिमेंट इसमें टाइम। फॉर एग्जांपल हम एक कंट्री यूएसए ले लेते हैं और हम उसके 4 साल का जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। 2015, 2016, इसी तरीके से 2017 और 2018। हमारे पास एंटिटी 1 और टाइम पीरियड 4 साल है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास हमने जो कलेक्ट की है एक एंटिटी, एक कंट्री, और इसी तरीके से जो टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, जो 4 साल का जीडीपी कैलकुलेट करना है हमने 2015, 16, 17, 18। तो टाइम इज़ मोर देन 1 ईयर। तो ये इस टाइप का डाटा हमारे पास टाइम सीरीज डाटा कहलाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर हमारे पास एंटिटी एक कोई भी कंट्री है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या कोई और कंट्री ले लें हम, कोई एक कंट्री, और टाइम पीरियड हमारे पास एक से ज़्यादा साल या ईयर्स हों, 2015, 16, 17, 18, तो इस टाइप के डाटा को हम टाइम सीरीज डाटा कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं मज़ीद क्लैरिफाई कर दूँ कि यूएसए हम इसका डाटा को क्वार्टरली भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये 4 इयर्स हैं और तमाम डाटा हम क्वार्टरली कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास 16 क्वार्टर्स आ जाएंगी। तो एंटिटी 1, टाइम इज़ मोर देन 1। इस टाइप के डाटा को हम टाइम सीरीज डाटा कहेंगे। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। कंट्री के अलावा हम किसी स्टूडेंट को ले सकते हैं। इसमें हम किसी भी स्टूडेंट, स्मिथ, या हमने एक स्टूडेंट ले लिया और इसका 4 साल का डाटा देख रहे हैं कि फर्स्ट 2015 में ये इन्होंने, या फर्स्ट सेमेस्टर में इन्होंने कितना कलेक्ट किया डाटा, जीपीए। सेकंड 2016 में इनका जीपीए कितना था, इसी तरीके से 2017 में इनका जीपीए कितना था। तो हमारे पास एंटिटी 1 और टाइम पीरियड इज़ मोर देन 1 ईयर, तो इसका मतलब है कि ये टाइम सीरीज डाटा है। दूसरी टाइप हमारे पास एंटिटी, अब इसके बिल्कुल अपोजिट। अगर हमने 4 कंट्रीज ले लें, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इसी तरीके से यूके, और लास्ट में हम इटली ले लेते हैं। हमने 4 कंट्रीज़ को सिलेक्ट किया और टाइम पीरियड 1, यानी कि अगर हम 2018 इसको बेस बनाएं और इसका जीडीपी कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, यानी कि 4 एंटिटीज़, और टाइम पीरियड 1 है। ये बिल्कुल इसके अपोजिट डाटा है, और इस टाइप के डाटा को हम क्रॉस सेक्शन डाटा कहेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर हमारे पास एंटिटी एक से ज़्यादा है, जैसे हमारे पास स्क्रीन पर हमने एंट्री रिकॉर्ड की यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके और इटली,
मोर देन वन एंटिटी और टाइम पीरियड आपके पास 1 साल है, तो इस टाइप के डाटा को हम क्रॉस सेक्शन डाटा कहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास पूरी क्लास में से 4 स्टूडेंट ले लें और इन 4 स्टूडेंट्स का हम 2018 में कितना जीपीए था वो कैलकुलेट करेंगे, तो इस टाइप के डाटा को हम क्रॉस सेक्शन डाटा कहेंगे। इसी तरीके से थर्ड टाइप है आपके पास कि एंटिटी हमने यूएसए ले लिया, दूसरा कंट्री हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, तीसरा कंट्री हमारे पास यूके और चौथा कंट्री हमने इटली। अब हमारे पास कंट्रीज़ या एंटिटीज़ एक से ज़्यादा हैं और टाइम पीरियड भी एक से ज़्यादा है। हम इनका जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं 2015 का। इसी तरीके से इनका जीडीपी कैलकुलेट करेंगे 2016, फिर 2017 और 2018 का। यहाँ पर हमारे पास एंटिटी एक से ज़्यादा है और टाइम पीरियड भी एक से ज़्यादा है। इस टाइप के डाटा को हम पूल डाटा कहेंगे। इस टाइप के डाटा को हम क्या कहेंगे? पूल्ड, जहाँ पर एक से ज़्यादा एंटिटी और एक से ज़्यादा टाइम पीरियड है। हम दूसरी एग्जांपल भी ले सकते हैं। क्लास में से हमने 10 स्टूडेंट्स कलेक्ट कर लिए जो एक से ज़्यादा एंटिटी होंगे। इसी तरीके से हमने उनका जीपीए कैलकुलेट कर रहे हैं 4 सेमेस्टर्स का, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। तो हमारे पास एंटिटी भी एक से ज़्यादा है, टाइम पीरियड भी एक से ज़्यादा है, तो इस टाइप के डाटा को हम पूल डाटा कहेंगे। पूल और पैनल डाटा में नॉर्मली एक जैसा ही परसेप्शन क्रिएट करते हैं लोग, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हमारे पास एंटिटी एक से ज़्यादा है और हमारे पास टाइम पीरियड भी एक से ज़्यादा है, तो लेकिन इसमें एंटिटीज़ हमारे पास रिपीट हो रही हैं। फ़र्ज़ करें कि हम स्टूडेंट ए, बी, सी 3 स्टूडेंट हैं और उनके पहले सेमेस्टर उसका जीपीए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट है ए, बी और फिर सी, 3 स्टूडेंट है और यहाँ पर हमारे पास सेमेस्टर 1, इसी तरीके से हमने सेकंड सेमेस्टर, फिर हमारे पास है थर्ड सेमेस्टर, तीन स्टूडेंट हैं और 3 सेमेस्टर्स हैं। हमने पहले इनका जीपीए कैलकुलेट किया, इसके 3 मंथ्स के बाद दोबारा हमने वही 3 स्टूडेंट्स कलेक्ट किए और इनका सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 इनका जीपीए कैलकुलेट किया। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो इस टाइप के डाटा को हम पैनल डाटा कहेंगे। इस टाइप के डाटा को हम पैनल डाटा कहेंगे। दोनों में एक और डिफरेंस भी है कि पूल डाटा में जो ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट और पैनल डाटा के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस है वो नॉट इंडिपेंडेंट नहीं होती। अब आप दोबारा रिपीट कर दूं, अगर हमारे पास एंटिटी एक है और टाइम पीरियड एक से ज़्यादा है, तो इस टाइप के डाटा को हम टाइम सीरीज डाटा कहेंगे। अगर हमारे पास एंटिटीज़ एक से ज़्यादा हैं, चाहे वो कंट्रीज़ हों, चाहे वो कंपनीज़ के शेयर्स हों, चाहे वो डिफरेंट स्टूडेंट्स हों, लेकिन टाइम पीरियड एक हो, एंटिटी एक से ज़्यादा, टाइम पीरियड सिर्फ एक हो, सिंगल ईयर, ठीक, इस टाइप के डाटा को क्रॉस सेक्शन डाटा कहेंगे। अगर हमारे पास एंटिटी भी एक से ज़्यादा है और टाइम पीरियड भी एक से ज़्यादा है, ठीक, तो इस टाइप के डाटा को पूल डाटा कहेंगे। और पूल डाटा में नॉर्मली ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट, रिपीट नहीं होती। अब हम दूसरी मरतबा एनालिसिस करेंगे तो ये 4 डिफरेंट कंट्रीज़ होंगे, ये वाले नहीं होंगे। पैनल डाटा, इसमें एक से ज़्यादा एंटिटीज़ हैं और एक से ज़्यादा टाइम है, मगर इसमें कंडीशन जो है वो रिपीट हो रही है। जो एंटिटीज़ हैं
सेम हम दोबारा इन्हीं एंटिटीज़ इसी का GPA कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास एंटिटी सेम बार बार रिपीट होगी, तो इसे हम पैनल डाटा कहेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर हम इसके कंडीशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं कि टाइम सीरीज डाटा, इसमें एंटिटी इज इक्वल टू 1 एक होगी। टाइम पीरियड आपके पास यहाँ पर टाइम पीरियड इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि आपके पास एक से ज़्यादा होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पर। व्हाट इज़ फाइनेंशियल टाइम सीरीज एनालिसिस? थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एसेट वैल्यूएशन ओवर टाइम, यानी कि हमने थ्योरीज की तमाम थ्योरी और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है किसी भी एसेट के। एसेट हमारे पास किसी भी स्टॉक के रिटर्न्स हो सकते हैं। अगर हम उन स्टॉक के रिटर्न्स की स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइम पीरियड में, यानी कि अगर हम लास्ट 30 डेज़ का डाटा कलेक्ट करें और उसकी स्टडी करेंगे, तो हमारे पास एंटिटी एक और डाटा हमारे पास जो टाइम पीरियड का है वो 30 डेज़ का है। तो इस टाइप के डाटा को हम टाइम सीरीज़ और उसके एनालिसिस को हम फाइनेंशियल टाइम सीरीज़ एनालिसिस कहेंगे। इसी तरीके से हम ये फाइनेंशियल टाइम सीरीज़ एनालिसिस कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? किसी भी चीज़ की प्राइसेस कैलकुलेट करनी है, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं या फोरकास्टिंग करनी है, कोई इंटरेस्ट रेट्स आपने कैलकुलेट करने हैं या फोरकास्टिंग या प्रेडिक्शन करनी है, फाइनेंशियल रेशियोज़ हो गए, डिफ़ॉल्ट्स हो गए। फर्दर एप्लीकेशन ये हो सकती हैं कि बजट एनालिसिस या फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस आप करें। इसी तरीके से आपके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, तो फाइनेंशियल टाइम सीरीज़ का एप्लीकेशन जहाँ पर हमारे पास एंटिटी एक और टाइम पीरियड एक से ज़्यादा होगा और डाटा हमारा फाइनेंस या फाइनेंशियल डाटा होगा, तो उस टाइप के डाटा को हम फाइनेंशियल टाइम सीरीज एनालिसिस कहेंगे। Everything you need to pass the professional certifications. CFA CMA FRMA CCA certificate in IFRS. WhatsApp number +92334 337 5070. jbizsolutions.com. CFA qualification that increase your financial analyst skills for level 1, level 2 and level 3. jbizsolutions.com. The skills you need and the experience you want. When you need a candidate with expert skills, start your search with FRM. CMA qualification that increase your management accounting skills for part 1 and part 2. A career that's as flexible as you want to be. Certificate in IFRS that increase your financial reporting skills for Module 1, Module 2, Module 3 and Module 4. JBiz Solutions. Contact WhatsApp number +92334 337 5070. jbizsolutions.com